चलिए जी, सियासत के बाद अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही की बात करें तो मानसून और भारत की आबी जारियत के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। दरिया किनारे आबाद मकीन दरियाई कटाव के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। पंजाब में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, कई इलाके पानी की लपेट में, मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। फिरोजवाला के करीब तुगयानी से रेलवे पुल बह गया, लाहौर से फैसलाबाद रेलवे ट्रैक पर सर्विस मुअत्तल हो गई। ननकाना साहब में दरियाए रावी के जमीनी कटाव ने 40 खानदानों को बेघर कर दिया। मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दरिया चिनाब के सैलाबी रेले से झंग के नशेबी इलाके मुतासिर हैं। राशन जेड़ा वो भी हुण साडे कोल खत्म हो रहा है जी। के जाना है फैमिली के साथ तो रास्ता बंद है, इसलिए जा नहीं सकते, पानी है आगे। काम में कोई नहीं जी, काम बंद होया पिया जी, ते चारा चूरा कोई नहीं जी, अपने आप मदद कर रहे हैं, कोई हुकूमत काश नहीं दे रही है। कबीरवाला में हैड सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। लियाकतपुर के मकीनों की भी महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। इंतजामिया ने शहरियों से दरियाओं, नहरों और सैलाबी पानी से दूर रहने की अपील की है। चले जी जनाब, कराची चलते हैं, जहां सुबह सवेरे बादल राज कर रहे हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन शहर कायद वालों को अब तक खुलकर बारिश नसीब नहीं हुई है। सिर्फ बूंदाबांदी पर ही गुजारा हो रहा है, क्योंकि कराची है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। कराची में मौसम की मजीद अपडेट जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जीशान मुगल से। जीशान, क्या प्रेडिक्ट किया गया है, क्या फोरकास्ट बताइएगा? आज बिल्कुल कराची शहर में सुबह सवेरे काले बादलों का राज बरकरार है। कराची में सुबह सवेरे जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर आज बूंदाबांदी और फुहार पड़ने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर कायद में इस वक्त जो हवाएं हैं वो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ठंडी हवाओं के बायस मौसम सुहाना और खुशगवार दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात का मजीद बताना है कि शहर कायद में आइंदा आने वाले दिनों में जो बारिश है उसका इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि कराची में जो है इस वक्त जो कि हवा में नमी का तनासब है तकरीबन 75% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज बारिश नहीं होगी, जबकि हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। जी ठीक है जीशान, बहुत शुक्रिया। कराची में तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब मानसून का तीसरा स्पेल ख़त्म होने के बाद लाहौर का मौसम गर्म और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। और उस पर सितम ये कि बिजली की लोड शेडिंग ने दिन का चैन और रात का सुकून छीन लिया है। लेस्को को कोई पूछने वाला ही नहीं है। पूरे शहर में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है और जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं सालिक नवाज से। जी सालिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है लाहौर के मौसम की? जी बिल्कुल, मॉनसून का तीसरा स्पेल ख़त्म होने के बाद लाहौर का मौसम गर्म और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर का मौसम गर्म और धूप छाँव का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा, जबकि 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है वो महसूस किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसके तहत बारिशी पानी में नहाने, तैराकी और इसके साथ साथ कश्तीरानी पर 60 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की गई है। जी वेलकम बैक। एक बार फिर से पेट्रोल प्राइजेस की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल 12% सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत ने पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया सस्ता किया, जबकि हाई स्पीड डीजल के दाम 3 रुपये 37 पैसे बढ़ा दिए और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे और पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर कर दी गई, यानी ना होने के बराबर जो है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल 12% सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ ही नहीं मिला है। हुकूमत ने पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया सस्ता किया है, जबकि हाई स्पीड डीजल के दाम 3 रुपये 37 पैसे बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 386 रुपये 83 पैसे मुकर्रर की गई
गई है और पेट्रोल की जो नई कीमत है वह 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। और इन्हीं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जो पेशावर की अवाम है और जो पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी बस हो गई है। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल पंप चलाने का जो सिलसिला है वो बंद करने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हामिद रहमान ने रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से हर कोई परेशान, पब्लिक ट्रांसपोर्टर भी रोजाना की बुनियाद पर ईंधन की कीमतों में इजाफे से नाला। जीटी रोड पर गाड़ियों की रैली निकाली। मुजाहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक में एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने और रोजाना की बुनियाद पर निर्खों का तयन बंद करने का मुतालबा किया, जबकि सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर नया किरायानामा जारी करने पर जोर दिया। ये रोजाना की बुनियादों पे हमारे ऊपर जो पेट्रोल बम बरसाए गिराए जा रहे, मेहरबानी करके इसको ख़त्म किया जाए, इसको वापस किया जाए। ये महंगाई हमें मंजूर नहीं है। इस हुकूमत के वक़्त में आया तो 300-350 पे चलती है, तो ये कहते हैं कि तो आखिर अवाम क्या करेंगे, हम तो किराए बढ़ाएंगे, अवाम क्या करेंगे। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो पहिया जाम हड़ताल से भी दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। ठीक है जनाब, अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया है। फैसलाबाद में कोई भी सब्जी 250 रुपये से कम पर दस्तयाब नहीं है। शहरी कहते हैं रोज़ रोज़ कीमत बढ़ाने से पॉलिसी जो है, बढ़ाने वाली जो पॉलिसी है वो बहुत ही जानलेवा है और वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है तो उसकी वजह से हर चीज़ जो है ना वो महंगी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। और इसी बारे में हम मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा समा नईम कैसर से। जी नईम, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, तो इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो सब्जियों की कीमत पर पड़ रहे हैं। फैसलाबाद में कोई एक भी सब्ज़ी जो है वो 250 रुपये से कम पर दस्तयाब नहीं है। मटर 600 रुपये किलो है, शिमला मिर्च 400 रुपये किलो है, टिंडे 300 रुपये किलो हैं। तो शहरी जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनसे हम इस वाले से बात भी करते हैं। पेट्रोल की वजह से तो हर चीज़ ही बढ़ रही है, किराए बढ़ जाते हैं। किराए बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी होती है। अब सब्जियाँ देख लें, 600 रुपये से लेके 200-250 रुपये से कम कोई भी सब्ज़ी नहीं है। देखिए, दुकानदार वो भी मनमानियाँ कर रहे हैं क्योंकि रेट लिस्टें वेज़ा नहीं हैं। तो उनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया की जानिब से उनको रेट लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक मंडी से चीज़ें उनको दस्तयाब नहीं होती, इस वजह से वो उस रेट के ऊपर फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो महंगाई का एक तूफ़ान है और आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 9 लाख से ज़्यादा अफराद हेपेटाइटिस बी और सी के बायस जान की बाजी हार जाते हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आगाही की कमी और गैर महफूज तिब्बी तरीक़ाकार जो मर्ज़ है उसके फैलाव की बड़ी वजूहात में शामिल है शफक। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है जहाँ पर जब हम कोई इलाज करवाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अनहाइजीनिक जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से ये जो मर्ज है ये आगे फैलता है। बिल्कुल ऐसी है। मजीद क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से ये मर्ज बढ़ता है, मर्ज फैलता है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसमें देखिए। हेपेटाइटिस से बचाव कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज ये शऊर उजागर किया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज हैं, जबकि ये खौफनाक बीमारी हर साल लाखों जिंदगियां निगल लेती है। पाकिस्तान में तकरीबन 98 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। सालाना इस बीमारी से तकरीबन 31,000 पाकिस्तानी जान की बाजी हार जाते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी के फैलाव के हवाले से दुनिया का पहला मुल्क बन चुका। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान टॉप पे है। ज़्यादा दुनिया में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। गैर महफूज इंतकाल खून और गैर ज़रूरी दंदान साजी हेपेटाइटिस के फैलाव की बड़ी वजूहात। डॉक्टर इफ्तिखार मलिक ने बेहतरी के लिए जाली डॉक्टरों से नजात ज़रूरी करार दे दी। ये फैलता है खून के ज़रिए, जिस तरह सिरिंजेज एक इस्तेमाल की हुई सिरिंज है वो किसी उसको री यूज़ जब करते हैं, लेकिन क्वैकरी बहुत ज़्यादा है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक हिफाजती तदाबीर और बर वक्त तशखीस से हेपेटाइटिस से बचाव मुमकिन है, अलबत्ता ताख़ीर की सूरत में यही मर्ज जिगर के कैंसर में बदल सकता है।